हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अभ्यास 3 जो है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सांख्यिकी चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला यदि हम वर्ड्स की बात करें तो आप पढ़ेंगे आंकड़ा, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जो आंकड़ा होता है या फिर आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों आंकड़ा हम किसे कहते हैं, तो किसी भी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आंकड़ा। किसी निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं आंकड़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों को व्यवस्थित करना, बारंबारता सारणी को बनाना, या फिर पिक्टोग्राफ हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया। ठीक, तो इस सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस अभ्यास में अध्ययन भी करेंगे। और आप पिछले अभ्यास में इसके बारे में जो पिछला क्लास है उसमें पढ़ भी चुके हैं। तो आइए इस चैप्टर का मेन प्रकरण देखें कि इस चैप्टर में पूरा हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों बात करें प्रकरण की तो सबसे पहला नंबर आता है पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण। सबसे पहला जो टॉपिक है पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण की, मतलब किसी भी पाई चार्ट को हम कैसे निरूपित करेंगे, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य की गणना। और लास्ट जो इस चैप्टर का प्रकरण रहेगा वो हमारा रहेगा समांतर माध्य ज्ञात करना, किसी भी संख्याओं का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग पहला टॉपिक, वृत्तारेख या पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण। किसी भी पाई ग्राफ का निरूपण हम लोग कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पाई ग्राफ होता क्या है। तो किसी भी आंकड़ा, अभी हमने आंकड़ा की परिभाषा बताया कि आंकड़ा क्या होता है, जो निश्चित उद्देश्य से एक संख्यात्मक तथ्य को एकत्रित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। तो किसी भी आंकड़ा को क्या करते हैं, वृत्तारेख, इस पे वृत्तारेख या पाई द्वारा निरूपण भी क्या है, एक सशक्त माध्यम है। और इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए वृत्त के क्या कहलाएंगे, त्रिज्यखंड कहलाएंगे। दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंडों द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो जैसा कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दिए हैं, यह हमारा क्या है, पहले से ही पाई ग्राफ बना हुआ है और इसमें कुछ संकेत दिया है। जैसे पहला जो त्रिज्यखंड है यह आपका डिनोट कर रहा है किसको, ज्ञानप्रद को, किसको कर रहा है, ज्ञानप्रद को। जो दूसरा हमारा त्रिज्यखंड है यह डिनोट कर रहा है खेल को। और तीसरा जो हमारा है यह डिनोट कर रहा है समाचार पत्र को। और चौथा जो हमारा त्रिज्यखंड है यह क्या दर्शा रहा है, मनोरंजन को। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न है किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। पहला प्रश्न, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिग्री है कौन सी, 180, कौन सी 180, जो किसको डिनोट कर रहा है, द्वितीय श्रेणी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी। पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी। यदि आपसे ये कोई पूछता है कि द्वितीय श्रेणी में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल कितना है 180, कितना डिग्री है 180, और केंद्रीय मापे कितना होता है 360, और टोटल शिक्षार्थी कितने हैं, तो टोटल शिक्षार्थी हैं आपके 60। ठीक, अब 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से काटेंगे तो 6 18। इसका मतलब कि जो द्वितीय श्रेणी है उसमें कितने विद्यार्थी शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। तो जो 30 विद्यार्थी हैं वो किस श्रेणी को डिनोट करते हैं, द्वितीय श्रेणी को।
ठीक, 180 डिग्री, डिग्री में 180, और शिक्षार्थी की संख्या की बात करें तो 30, जो किसको दर्शाते हैं, द्वितीय श्रेणी को। तो पहले का आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप देखेंगे कि प्रथम श्रेणी जो है यहाँ पर उसमें 60 डिग्री, द्वितीय में कितना 180, तृतीय में 90, तो सबसे कम किस में पास हुए, तो हमारा आंसर जो होगा क्या, प्रथम श्रेणी। क्या होगा, प्रथम श्रेणी। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। और यदि ये कोई पूछता है आपसे कि प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी शिक्षार्थी जो हैं वह हमारे उत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे कि टोटल केंद्रीय प्रवृत्ति मापे कितना होता है 360 का, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे उसमें 60, टोटल कितना है 60, ये डिग्री में है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल 6 से 6 बार में, 6 से 10 बार में। तो प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए थे 10, ठीक, जो किसको दर्शाता है, प्रथम श्रेणी को। तो पहले का जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो कितना, पहला, प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी पास हुए थे। तीसरा प्रश्न दे रहा है आपको, तीसरा पूछा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, जो शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उसकी संख्या कितनी थी। तो हम देख रहे हैं कि डिग्री में 30 है, कितना है 30 है, तो हमें क्या करना है, डिग्री को ऊपर लिखना है, बटे में केंद्रीय प्रवृत्ति माप कितना होता है 360, टोटल संख्या कितना है 60 है। अब देखिए ये क्या होगा, कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितने बार में 18 बार में, 12 बार में, 12 बार में, ठीक, और 12 से काटेंगे तो 12 पचे 60, कब बार में आपका कट जाएगा 5 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, मतलब कितने शिक्षार्थी आपके फेल हुए थे, वो हुआ हमारा 5, ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 4 जो दिया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है, प्रथम श्रेणी। तो अभी आपने देखा कि प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, तो हमारा आंसर कितना आया था 10, कितना आया था 10, और द्वितीय श्रेणी में कितने आए थे 30, फाइंड किए थे यहाँ पर 30, यहीं पर हम लगाए थे। अब इसका अनुपात पूछा है, प्रथम श्रेणी क्या पूछा है आपका, जो आपका प्रथम श्रेणी का पूछा है किससे, द्वितीय श्रेणी से, किससे पूछा है, द्वितीय श्रेणी से, ठीक, द्वितीय श्रेणी से। तो प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए थे 10, द्वितीय में कितने पास हुए थे 30, इससे क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1:3, ठीक, 1:3। तो ये रहा पहले का आंसर। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 दिया है कि ग्राफ को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। आप ग्राफ को देखिए और बताइए कि सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति घायल हुए हैं वो कैसी यात्रा कर रहे थे। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे जो ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए हैं जो हैं 144 डिग्री, वो यात्रा कैसा कर रहे थे, पैदल। कैसी यात्रा कर रहे थे, पैदल। प्रश्न नंबर 2 है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा पैदल। प्रश्न संख्या दूसरे की बात करें तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, साइकिल से यात्रा करने वाले। तो साइकिल कहाँ है आपका, यही है, साइकिल से आपके 36 डिग्री व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। तो प्रतिशत पूछा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो हम कहेंगे कि प्रतिशत फाइंड करने के लिए, प्रतिशत फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 36/360, आप परसेंटेज पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिग्री रहेगा, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आंसर हो जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%। तो दूसरे का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10%। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए दूसरे का जो आंसर है वो 10%, कितना आएगा 10%। तीसरा प्रश्न है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल कहाँ है आपका, मोटरसाइकिल यहाँ पर 90 है, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर फाइंड कर देंगे 90 डिग्री का कितना जाएगा, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणे 100, 0 0 कैंसिल, ये काटेंगे तो 9 से 9 चौके 36, 9 चौको 36,
ठीक, ये 0 कैंसिल कर दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। 25 चौके 100, कितना जाएगा आंसर? 25%। कितना जाएगा? 25%। तो जो प्रश्न संख्या 3 है उसका आंसर आ जाएगा कितना? 25। दूसरे का तीसरे का आंसर कितना जाएगा? 25%। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न दिया है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? विभिन्न यात्रा जो यात्री हैं, प्रश्न पूछा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल व्यक्तियों की संख्या का कुल प्रतिशत बताइए। तो एक बात इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि जो साधन होते हैं, साधन में आपका कार आ जाएगा, बस आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा, लेकिन जो पैदल है यह आपका साधन नहीं है। ये प्रश्न बहुत आसान है बट यहाँ पर आप लोग गलती करेंगे, हमें बिल्कुल पता है कि आप यहाँ पर गलती कर देंगे। पैदल जो व्यक्ति चलता है वह साधन नहीं है। साधन आपके कार हो सकते हैं, कार है, बस है, साइकिल है और मोटरसाइकिल है। तो सबको पहले आप क्या करिए? ऐड करिए। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ये 90 और 36 दूनी 72। ठीक, आप 72 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। साइकिल से कितने घायल हुए थे? 36, बस से 54, कार से 36, मोटरसाइकिल से 90। ये सब डिग्री में है, सब किसमें है? डिग्री में। सबको जोड़ेंगे, 36 दूनी 72, 72 और 90 प्लस 54 कितना आएगा? 216 डिग्री। ठीक, 216 डिग्री जो व्यक्ति घायल हुए हैं ये लोग क्या कर रहे थे? साधनों द्वारा यात्रा कर रहे थे। अब इसको बताना किसमें? परसेंटेज में। तो परसेंटेज बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल को नीचे लिखते हैं और 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 36 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार में और 6 दहा में 60%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया है। ठीक, तो इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ। हमने भी एक ग्राफ ड्रा कर दिया। ठीक, और हम जानते हैं कि इस ग्राफ का जो है हमारा जो वृत्तीय ग्राफ होता है, इसका केंद्रीय जो प्रवृत्ति होती है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में कह रहा है कि आधे क्षेत्र में, आधा का मतलब कितना होता है? 1/2। तो 360 का 1/2 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो गया? 180 डिग्री। कौन सा फूल है? तो इसमें फूल है आपका गुलाब का। क्या है? ये कह रहा है इसमें कि आधे क्षेत्र में गुलाब। ठीक है, तो आधा हो गया यहाँ से। ठीक, इधर हमारा हो गया 180 डिग्री जो है क्या? गुलाब। क्या है? गुलाब। अब कह रहा है इसमें कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा है। 1/3 क्षेत्र, पुनः हम 360 का क्या करेंगे? 360 का 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 120। कह रहा कि 120 डिग्री जो है वो क्या है आपका? ये है आपका गेंदा। 120 डिग्री क्या है? गेंदा। और जो शेष बचा वो है आपका डहेलिया। तो शेष कितना बचेगा अभी? तो 180 120 प्लस 180 डिग्री बराबर कितना आएगा? 300। तभी शेष भाग कितना बचेगा? तो शेष भाग के लिए 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 60 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री जो हमारा है वो क्या होगा? गुलाब होगा। ठीक, गुलाब। और 120 डिग्री क्या होगा? गेंदा। और 60 डिग्री डहेलिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न में किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। आपके सामने सारणी बनाया गया है, बुक में देख सकते हैं। ठीक, और हम देखते हैं
कि जैसे आपसे पूछें कि 180 डिग्री जो पसंद करते हैं शिक्षार्थी कलर, ठीक, उनकी संख्या कितनी है, ठीक, कितनी है उसकी संख्या, तो देखते हैं। तो 180 डिग्री को फाइंड करने के लिए पहले टोटल संख्या देखिए, जो टोटल संख्या दिया है आपका, टोटल जो संख्या है यह है कितना, 36, कितना है 36, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 बटा 360 गुणे 36, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो कितना आ जाएगा, तो पहले में भरेंगे हम लोग 18, क्या भरेंगे 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले का जो दिया है शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब 18 जो शिक्षार्थी हैं वो कैसा रंग पसंद करते हैं, तो वो पसंद करते हैं गुलाबी कलर, कैसा, गुलाबी, कैसा कलर पसंद करते हैं, गुलाबी, इतने 18 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि सफ़ेद कलर, जो ये डिनोट करता है सफ़ेद, ये हमारा सफ़ेद कलर है, ये कितने लोग पसंद करते हैं, तो सफ़ेद कलर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 60 बटा कितना 360 और गुणे टोटल संख्या 36, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 36 से 36 कैंसिल, कितना आएगा 6। तो सफ़ेद रंग को कितने लोग पसंद करते हैं, 6, ठीक। अब बचा कितना, अब हमें फाइंड करना है पीला कलर, कौन सा कलर, पीला, यही हमारा पीला 120 डिग्री, तो पीला कलर को पसंद करते हैं लोग 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को फाइंड करेंगे, तो 120 डिग्री बटा में 360 और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 36, तो 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, आंसर कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, ये दिया है आपका, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको जो प्राप्त अंक है इनका वैल्यू डिग्री में पता होना चाहिए। तो अब तक आप डिग्री में दिए गए अंकों को आप अंक में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन आप इसे डिग्री में बदलिएगा कैसे, तो इसके लिए पहले आप टोटल ऐड करिए, सबको क्या करिए, ऐड करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ टोटल कितना होगा। तो टोटल की बात करें, यदि हम जोड़ेंगे इसको, तो 15 25 कितना जाएगा 40, 40 30 70, 70 20 90, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ए का वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि ए का वैल्यू कितना आएगा। तो ए के वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, टोटल कितना होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति मापे 360 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू 90 डिग्री इनटू कितने का बताना है 20, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 चौक को 36, 40 बार में आंसर कितना जाएगा 80, ठीक। तो ये ए का वैल्यू है। बी का देखते हैं, बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे टोटल था 360 डिग्री डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 90। एक बात आप ध्यान देना, अभी यहाँ पर जो आप देखे हैं ये 90 डिग्री नहीं आएगा, ये केवल 90 ही आएगा क्योंकि ये अंक हैं सारे, ठीक। तो ये है आपका 90 डिग्री और गुणे बी का वैल्यू 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक को 36 और सॉरी बी का वैल्यू 20 नहीं है, बी का वैल्यू 25 है, बी का वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी का 360 बटा 90 गुणे 25, 0 0 कैंसिल, 9 चौक को 36, तो 25 चौक के 100, तो इसका आ जाएगा कितना 100 डिग्री। बात करें सी का, सी, तो सी का वैल्यू कितना है, तो सी के लिए 360 डिग्री बटा सी का वैल्यू 30 और गुणे कितना, नहीं सॉरी 90 गुणे 30, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौक को 36, 4 तिहाई 12, 120 डिग्री, कितना गया 120 डिग्री। बात करें डी का, तो डी का जो वैल्यू हो गए वो आ जाएगा
360 बटा 90 गुणे वैल्यू कितना है 15, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक को 36, 15 चौक को 60, कितना जाएगा 60 डिग्री। अब हमें बनाना है क्या ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका था देखते हैं, डी का 60, बी का 80 का 120 और बी का 100, बी का 100 और ए का कितना था 80। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे ड्रा करेंगे। जो ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू था 100, यहाँ पर 100 लिख देंगे। सी का वैल्यू था 120 जो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 60, डी का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, वो दिया है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा सॉल्व करके, नहीं आएगा तो हम अगला वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।